देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने लगभग 1 महीने पहले एक बड़ा फैसला किया था कि पंजाब से नशे को जड़ से ख़त्म करना है और जड़ से उखाड़ फेंकना है। और इसमें हम बहुत बड़े स्तर पे सक्सेस हुए हैं। बहुत बड़े स्तर पे जो नशा तस्करी करने वाले लोग हैं उनको पकड़ा भी गया और बहुत सारे मुकाबले भी उनसे पंजाब पुलिस के किए। मैं पंजाब पुलिस का धन्यवाद भी करना चाहता हूं जिन्होंने बड़े स्तर पे जो कार्रवाई को अंजाम दिया। और मैं समझता हूं ये नशे तस्करों को एक अकेला पकड़ना या उनको सजा देनी यही एक नशे के खात्मे का कारण नहीं होगा। इसमें हमें जो युवा, जो नौजवान या लोग जो नशे की लत में पड़ गए, जो नशा करने के आदी हो गए हैं, उनको उससे निकालना भी होगा। ये भी पंजाब सरकार के एक लक्ष्य है कि हम कैसे पंजाब के नौजवान को जो नशा छोड़ता है उसके बाद उसकी रिहेबिलिटेशन कैसे करें, उसको कैसे रोजगार दें। ये बहुत बड़ी समस्या है। सो हमने देखा कि पिछले 1.5 साल से लगातार जब से ये धरनाबाजी हो रही है, जब से ये किसानी जो अपने मांगों को लेके केंद्र सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2 जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है पंजाब में, एक शंभू बॉर्डर पे, एक खनौरी बॉर्डर पे, और वो पंजाब के अंदर हो रहा है। और डिमांड्स किसकी है? डिमांड सेंटर के खिलाफ है, केंद्र सरकार के खिलाफ है, पर लेकिन धरना पंजाब में हो रहा है। उससे बहुत बड़ा नुकसान पंजाब का हो रहा है, क्योंकि जब पंजाब में इंडस्ट्री आएगी, जब पंजाब में उद्योग आएगा, तो जो युवा जिसको रोजगार नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगा? तो नशे में चला जाता है। तो नशे से वो तभी छुटकारा पाएगा जब उसको रोजगार मिलेगा। सो बिल्कुल ये बहुत बड़ी एक समस्या थी, तो उसको हमने हल किया। हम तो किसान भाइयों को बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप धरना करो, प्रोटेस्ट करो, पर लेकिन नेशनल हाईवे ना रोको। जो देश की लाइफलाइन है, जिससे पूरे पंजाब का व्यापार पूरे देश से जुड़ा हुआ है, उसको खोल दो, एक रास्ता ही खोल दो। पर लेकिन किसान भाई बिल्कुल उन्होंने हमारी मांग नहीं मानी, क्योंकि आम आदमी पार्टी डे 1 से किसान के साथ खड़ी है, किसानों की मांग के साथ खड़ी है। हमने बहुत सारे काम जो है पंजाब में किसानों की तरफ के लिए किए हैं। तो अब भी मैं समझता हूँ जो धरना चुकाया गया उसका एक ही मात्र कारण है कि हम पंजाब में जब इंडस्ट्री आएगी तो पंजाब में पंजाब के युवा को, पंजाब के नौजवान को रोजगार मिलेगा और पंजाब से नशा खत्म होगा। और अभी तक सर क्या अपडेट है आपकी सरकार की तरफ से? क्योंकि अभी रात को जैसे देखा क्या कार्रवाई की गई है, पूरा साफ कर दिया गया है, अब रास्ता खुल गया है या कितनी? बिल्कुल, अभी हमारी तरफ से बिल्कुल रास्ता खुल गया है। बिल्कुल अभी मैं समझता हूँ थोड़ी देर में चालू हो जाएगा, रास्ता लगभग खुल गया है। वो अभी हरियाणा की तरफ से थोड़ी बहुत ही मुश्किल जो आ रही है, पर लेकिन हमने तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल खोल दिया गया है। क्योंकि मैं देख रहा था कि जीडीपी में बात करूं, जीडीपी की, पंजाब की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं, लगभग 2003 में हम नंबर 1 पे आते थे जीडीपी कंट्रीब्यूशन में देश भर में। तो अब हम कहाँ पे पहुंच गए? 19वें नंबर पे पहुंच गया पंजाब। सो पंजाब की जो आर्थिक हालात है वो डे बाई डे डिटोरेट हो जा रही है, लगातार हम पीछे को जा रहे हैं। तो कारण उसका यही है कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो पंजाब को नुकसान कर रहा है। इकॉनमी जो है पंजाब की प्रभावित हो रही है। सो सड़कें बंद होने के कारण और कहीं प्रोटेस्ट करने के कारण पंजाब की इकॉनमी प्रभावित हो रही है। पंजाब में कोई बड़े लोग जो हैं वो इंटरेस्ट नहीं रखते कि पंजाब में उद्योग लगाया जाए। तो हम किसान के खिलाफ नहीं हैं, हम किसान के साथ हैं। हम कहते हैं कि बिल्कुल अपना प्रोटेस्ट जो केंद्र सरकार के खिलाफ है उसको करो। आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल किसान के साथ खड़ी है। हमने तो पंजाब की विधानसभा में, जब फरवरी में हमारी विधानसभा का सेशन हुआ था, तो उसमें जो खरड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो किसान को मारने का खरड़ा लेके आई थी, अब उस खरड़े को रिजेक्ट किया है। जो खेतीबाड़ी का खरड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी जिसमें पंजाब से सुझाव मांगे थे, तो हमने तो विधानसभा में खरड़े को रिजेक्ट करके सेंट्रल सरकार को भेजा है। तो हम तो दिल से किसान के साथ खड़े हैं। पर लेकिन ऐसे सड़कों को रोक के, ऐसे लोगों का व्यापार को प्रभावित करके, ऐसे लोगों को जो आम कॉमन मैन है उसकी जिंदगी को प्रभावित करके किसान को क्या मिलेगा? तो हम कहते हैं कि बिल्कुल अपना प्रोटेस्ट कीजिए, पर लेकिन सड़कें मत बंद कीजिए। जो लोगों की, आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है उसको प्रभावित नहीं कीजिए। तो इसीलिए ये धरना प्रोटेस्ट जो है बैरिकेड खोला गया है। ये जो लीडर पकड़े गए हैं सर, अपना डल्लेवाल जी और दूसरे वो प्रदेश, इनको अभी अरेस्ट किया गया है या अभी उनको क्या हालत है? नहीं, उनको प्रिवेंशन डिटेंशन की गई है, अभी उनको डिटेन किया गया है। तो अभी उनसे जो भी लीडर साहबान है वो बात हो रही होगी, तो उसके बाद पता चलेगा कि आगे क्या स्टेप है। पर लेकिन मैं तो अभी भी किसान भाइयों को अपील करना चाहता हूँ कि नेशनल हाईवे रोक के पंजाब के व्यापार के, पंजाब के कॉमन मैन के, पंजाब के आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित मत कीजिए। हम आपके साथ हैं। जो भी केंद्र सरकार की मांग है, हम आपके साथ लगातार जितनी भी मीटिंगें होती है पंजाब
सरकार डट के किसान के साथ खड़ी होती है, पंजाब सरकार फैसिलिटेट करती है मीटिंगों के लिए, पंजाब सरकार पूरा तामझाम लगाती है। तो हम तो जब भी किसान ने देश के किसी कहीं भी जाना हो, दिल्ली जाना हो, तो हम उसके साथ हैं। पर लेकिन पंजाब की इकोनॉमी को मत प्रभावित कीजिए, यही मेरी बार बार उनको अपील है। दूसरा, ऑपोजिशन लीडर जो है कांग्रेस के हैं, भाजपा हैं और भी हैं, वो ये एलिगेशन लगाने लगे हैं कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं, मिलके आपने एक तरफ मीटिंग थी, एक तरफ आपने ये देखिए, ये कांग्रेस को भी पता है, ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, ये अकाली दल को भी पता है कि पंजाब की आर्थिक हालात हैं जो वो कैसे डिटेरियोरेट हुए हैं। इनके राज में ही, जब पंजाब में अकाली दल बीजेपी का राज था, तो पंजाब को सबसे ज्यादा, पंजाब में किसान को जब पंजाब में धरने दे रहा था, जब बीटी कॉटन का इशू आया था, तब किसने किसान को मारा था? सबसे ज्यादा अत्याचार किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार में हुआ। और कांग्रेस ने झूठ बोल के सरकार बनाई कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। कोई किसान का कर्जा माफ हुआ? तो ये तो झूठ बोलने वाली पार्टियां। हम तो दिल से खड़े हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो किसान के साथ दिल से खड़ी है। हम तो पंजाब की विधानसभा में मता पास करके सेंट्रल सरकार को भेजा। मैं बार बार अपील करता हूं कि बिल्कुल आप कोई भी प्रोटेस्ट कीजिए, पर लेकिन नेशनल हाईवे मत रोकिए, स्टेट की आर्थिकता को मत प्रभावित कीजिए। जितना टैक्स आता है, जितना टैक्स पेयर का पैसा आता है, वो हम भी उसी पैसे से ही हम किसान की बेहतरी के लिए काम करते हैं। उसी पैसे से ही किसान की सब्सिडी जाती है, उसी पैसे के लिए दूसरी सब्सिडी जाती है। तो मेरा मानना है कि सभी लोगों को ऐसा जो हाईवे रोकने वाला काम है वो नहीं करना चाहिए।